नमस्कार मित्रों, आप सुखी होंगे और कुशल होंगे, यही मेरी आपको सच्ची शुभकामना है। और आप हमेशा अपने विचारों को सात्विक रखें और अच्छे विचारों के द्वारा ही कुछ अर्जित करना चाहें तो अर्जित करें। आज मित्रों, हम आपको यक्षिणी अप्सरा साधना की विधि बताएंगे, क्योंकि हमने अधिकांश यह महसूस किया है 20 वर्ष, 17 वर्ष, 16 वर्ष, 40 वर्ष, 55 वर्ष तक के लोग ज़्यादातर यक्षिणी और अप्सराओं की साधना पूछते हैं। परंतु मित्रों, हम उन लोगों को यह बताते हैं और कहते हैं कि यदि कोई आप साधना करते हैं तो पहले थोड़ा ध्यान लगाने की क्रिया सीखें, और ध्यान लगाने की क्रिया के बाद आप कोई भी मंत्र सिद्ध करें, चाहे अप्सरा का हो या किसी इष्ट देव का हो या कोई तंत्र क्रिया का हो। क्योंकि जब ध्यान ही नहीं टिकेगा, रुकेगा, तो आप साधना कैसे करेंगे। जय गुरुदेव। मित्रों, हमने पहले एक नाभि दर्शना की वीडियो डाली थी, उसमें मंत्र भी डाला था, साधना बताई भी थी। और उस साधना को अगर कोई गुरु बनाकर कर रहा है तो उसको उसका परिणाम भी मिल रहा होगा, क्योंकि हमारे एक दो साधक कर रहे हैं, हम उनको मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। परंतु मित्रों, कोई भी कार्य जल्दीबाजी में ना करें, बिल्कुल शांति प्रिय होकर करें। और लगभग सभी यक्षिणी अप्सराओं की साधना रात्रि काल में होती है, 10-11 बजे के बाद। और अधिकांश आप यह समझ लीजिए कि कोई भी मंत्र किसी भी साधना में, या देवी का हो या अप्सरा का हो या यक्षिणी का हो या किसी देव का हो, तो उसमें कम से कम 1.25 लाख मंत्रों का संकल्प लेना चाहिए। अब बात होती है दिन की यह है कि आप जितने मंत्र रोजाना जाप कर सकते हैं उसी हिसाब से उसे आप कैलकुलेट कर लें और उतने दिन तक साधना करें। यानी 11 माला आप कर सकते हैं तो 11 माला के हिसाब से लगा लीजिए कि 1.25 लाख मंत्र कब पूरे होते हैं। और फिर 1.25 लाख मंत्रों को पूरा करने के बाद आप दशांश हवन करें कम से कम, अन्यथा 1 माला तो आपको करना ही चाहिए। तो हमने अपनी साधना में, हमारी सात्विक साधना रहती है, तांत्रिक साधना नहीं हमने बताई किसी को। और अगर कोई तांत्रिक साधना करना चाहता है तो उसके पास, उसके लिए भी हमारे पास गुरुजी हैं, वह आपको साधना करा देंगे। आपको गुरु धारण करना पड़ेगा, गुरु धारण करके वो अपने सानिध्य में या फोन द्वारा दोनों प्रकार से आपको कराएंगे, अनुभव कराएंगे और आपको महसूस कराएंगे कि आपकी यक्षिणी या कोई देव जिसको आप चाह रहे हैं कि वह आपको कुछ बता रहा है, अनुभव करा रहा है, महसूस करा रहा है। मित्रों, बिना गुरु के आप कोई भी यक्षिणी या अप्सरा या किसी तंत्र क्रिया को ना करें, यह हमारा सख्त आदेश है। क्योंकि कई प्रकार से साधक डर भी जाता है अनायास, क्योंकि जब तक वह दूसरी क्रियाएं नहीं कर लेता तब तक साधक निडर नहीं होता। इसलिए हम डायरेक्ट कोई साधना नहीं कराते, पहले हम उसको ध्यान क्रिया सिखाते हैं और मंत्र का जाप कराते हैं। गुरु मंत्र का जाप करने से वह साधक निडर हो जाता है। अब आपको वह क्रिया, कोई भी साधना, किसी की भी साधना, किसी यक्षिणी अप्सरा की साधना करना कब है। पहली बात तो यह है कि आप शुक्ल पक्ष में करें, दूसरी बात शुक्रवार को करें, तीसरी बात अच्छा योग हो। यानी अगर पुष्य नक्षत्र पड़ जाए शुक्रवार को, उस दिन आप शुरू कर सकते हैं। और अब योग भी होता है, उस दिन योग भी देखना चाहिए। अगर पुष्य नक्षत्र नहीं पड़ रहा है और शुक्रवार पड़ रहा है
तो आप योग देख लें, अमृत काल योग हो, सिद्धि योग हो, तब आप उसे शुरू करें। 10-11 बजे आप उसे शुरू करें और जितनी माला आप संकल्प लिए उतनी माला का जाप करें। यह तो उसकी क्रिया हो गई। और आप अब उसकी विधि सुन लीजिए। आप किसी भी यक्षिणी अप्सरा की साधना आप करेंगे तो एक आप चौकी ले लें, यानी जमीन से ऊंची, उसके ऊपर पीला या लाल वस्त्र बिछा लें, उसके ऊपर उस यक्षिणी की फोटो लगा दें। अगर आपको उस यक्षिणी की फोटो नहीं मिलती है तो किसी सुंदर स्त्री का चित्र लगा दें, जिसे आप देवी मानकर पूजन करेंगे। और सुगंधी लगा दें, इत्र लगा दें, पुष्प लगा दें, धूप बत्ती, अगरबत्ती, जल का लोटा, दीपक, यह सारी चीजें वहां उपलब्ध करके उसको इस तरह बना दे जैसे हमारा पूजा स्थल है। यानी मनोहर होना चाहिए, रमणीक होना चाहिए, देखते ही आनंदित हो जाए व्यक्ति, ऐसा होना चाहिए। अपने लिए कोई कंबल का आसन बिछा लेना चाहिए, रंगीन हो, सफेद हो, कैसा भी हो, जिससे आप उस पर बैठकर मंत्र का जाप करेंगे। पहले आप अपने गुरु मंत्र का जाप करके जाएं अपने पूजा स्थल पर। यहां नहीं करना है गुरु मंत्र का जाप, अपने पूजा स्थल पर एक माला गुरु मंत्र का जाप करें, फिर उसके बाद यहां आए। और शाम को भी आपको नहा धोकर बैठना है। अगर नहा धोकर नहीं बैठ सकते तो स्वच्छ कपड़े पहने और अपने हाथ मुंह धो लें, तब गुरु मंत्र का जाप करें अपने पूजा स्थल पर। उसके बाद आप अप्सरा यक्षिणी की साधना के लिए इस स्थान पर आए जो आपने कोई कमरा नियत किया है। इस कमरे में दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा जब तक आपकी साधना होगी। आप इसी में सोएंगे और इसी में पूजा करेंगे। उसके बाद अगर आपको जाना है तो आप ताला लगा कर जाएं और अपने अनुभव किसी को नहीं बताएंगे। फिर आप इस तरह पूजा स्थल पर सारी सामग्री इकट्ठा करके और उनकी पूजा करेंगे। आप कोई भी प्रसाद, अगर 5 प्रकार का हो, 1 प्रकार का हो, 2 प्रकार का हो, कोई फल हो, उस प्रकार की पूजा में आप अर्पित करेंगे। रोजाना वही आपको थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाना है। पहले आप जल छिड़केंगे, स्नान कराएंगे, फिर आप उनको भोग लगाएंगे, फिर आप जो भी आप वहाँ दीपक अगरबत्ती है वो आप उनके ऊपर करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, लाल कलर के हों, सफ़ेद कलर के हों, पीले कलर के हों, जैसे भी उस समय उपलब्ध हों। और आप फिर ऐसा बोलकर आप प्रणाम करेंगे। आप जिस रूप में उन्हें माने उस रूप में आपको कहना है, माता, बहन, मित्र, देवी, या आप तंत्र की देवी, जैसे भी आप उसे संबोधित करेंगे वही शब्द आपको रोजाना इस्तेमाल करना है। माता कर सकते हैं, देवी कर सकते हैं, और अगर आप पत्नी के रूप में करना चाहें तो पत्नी के रूप में भी कर सकते हैं। आपको वही भाव रखकर वह करना है। अपने नियंत्रण में रहकर इंद्रियों को कंट्रोल करके आपको यह साधना सच्चे भाव से करना है। उन दिनों में झूठ से बचना है, क्रोध से बचना है, बहस से बचना है, नेगेटिव व्यक्तियों से बचना है। इनकी बातें ना सुनना है, ना कोई करना है। फिर आप इस साधना को करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर आपको कुछ ना कुछ संकेत, सूचनाएं, अनुभव या स्वप्न में कुछ अनुभव ऐसे प्राप्त होंगे जिनसे आपको पता लगेगा कि आपकी साधना सही चल रही है और आपकी साधना उस देव, इष्ट या अप्सरा यक्षिणी के प्रति सही है। आप उस प्रकार से करेंगे तो कुछ दिनों में साक्षात आपको अनुभव होगा और पहले से कुछ बातें आपको पता लगना शुरू हो जाएंगी। यदि आप धन के लिए कर रहे हैं तो धन के लिए भी वह देवी, यक्षिणी, अप्सरा आपको कुछ ना कुछ संकेत देगी। या तो आपका कोई कार्य है उसके द्वारा धन आएगा, या आपका रुका हुआ धन है वह आएगा, या आपका धंधा बिजनेस जो रुका पड़ा है, चल नहीं रहा है, उसमें इजाफा होगा, वह बढ़ेगा। इस प्रकार से आप उस देवी की साधना, आराधना
और उपासना करेंगे तो आपको आपके मनोवांछित फल को प्राप्त करने के लिए वह देवी हर प्रकार से हर संभव बताएगी। और आपको प्रयत्न भी करते रहना है। सोते वक्त आपको कुछ प्रार्थना करके सोना है कि मुझे कोई शंका है तो उस विषय में आप पूछिए कि मुझे इस शंका का निवारण करिए या इस संकट से मुझे निकालिए या इसका उपाय मुझे बताइए। ऐसा करके आप सोएंगे तो आपको स्वप्न में या साक्षात में कुछ ना कुछ अनुभव होगा। साक्षात में आपको किसी के स्पर्श का अनुभव हो सकता है या कोई दिव्य सुगंध की आपको खुशबू आ सकती है या आपको छाया रूप में कभी कभी दर्शन भी हो सकता है। और अगर आपकी साधना सफल हो गई तो आपको प्रत्यक्ष रूप में प्रतिमा जो है साक्षात सजीव आपको नजर आने लगेगी। मित्रों, यह साधना बहुत ही सरल और सात्विक है। हमने जो बताई है आप इसे कर सकते हैं, परंतु गुरु का सानिध्य मार्गदर्शन अवश्य होना चाहिए। आप गुरु को मानकर कि गुरु ही मुझे रास्ता दिखाएगा, तब आप सफल हो पाएंगे। वीडियो देखकर या मनमाने ढंग से या जैसे आपने सुना किसी के द्वारा और आप करने बैठ गए, आपको कोई शंका हुई, आपको कुछ पूछना हुआ, तो आपका कार्य फिर कैसे आगे बढ़ेगा। इसीलिए गुरु आपको वह मार्गदर्शन देगा जिससे आप आगे रोजाना बढ़ते जाएंगे। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जय माता की लिखें। जय गुरुदेव, आपका कल्याण हो, आप अपनी साधना में सफल हो, मेरी यही आपको